आएंगे तो तभी ना जवाब लेंगे। नहीं खड़ी है। खड़ी तो तभी होगी ना जब आपके पास चलानी आती होगी तभी लोगे आप। नहीं ड्राइवर वगैरह रख लेते हैं। भाई तो मिल जाए तो बात ही कर लगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि 2026 हमारा किस तरीके से जाने वाला है, या जो अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे से, या बहुत से लोग अपने कारोबार में अपनी जॉब में फेल हो जाते हैं तो उनको कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुनैद सिद्दीकी, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है शोभित जैन। उन्होंने अपनी बुक अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ में ब्रायन ट्रेसी के साथ ऑथर की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रायन ट्रेसी ने 80 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑथर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बुक्स के द्वारा लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। तो बिना देर करते हुए अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के गेस्ट शोभित जैन का। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस शो पर बुलाया हुआ है, और आई एम सो मच ग्रेटफुल कि आज आपने एक सौभाग्य दिया कि मैं अपने ज्ञान को थोड़ा सा लोगों के बीच में रख सकूं, और जो भी विद्या सीखी है मैंने अपने गुरुओं से उनको लोगों तक पहुंचा सकूं। जी सर, जैसा कि कुछ हमारी ऑडियंस में न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो ऐसा रहे कि बेसिक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी जान सके कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, किस तरीके से काम करती है। सो जैसा आप पूछ रहे हैं न्यूमरोलॉजी क्या होता है जी। तो न्यूमरोलॉजी जैसा हम जानते हैं हिंदी में इसको अंकशास्त्र बोला जाता है। अंकशास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसमें अंकों के माध्यम से हम किसी के भी लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हर जगह फैले हुए हैं, चाहे कार का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल का नंबर हो, घड़ी में भी नंबर होते हैं, डेट ऑफ बर्थ में नंबर होते हैं। बिना नंबर के हमारी लाइफ नहीं है। हाँ, चारों तरफ हमारे नंबर्स ही नंबर्स हैं। नंबर्स ही नंबर्स हैं। इवन कुछ लोग तो लॉटरी लगाने में भी नंबर्स का यूज करते हैं। जी। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको बेस मानकर उसका प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं किसी व्यक्ति का, कि उसका आने वाला समय कैसा होगा, गया हुआ समय कैसा था, आने वाली जो घटनाएं हैं उनसे कैसा बचा जाए, उनके उपाय, वो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में है। सिंपल भाषा में कहूं, अंकों का एक ऐसा शास्त्र है, अंकों का एक ऐसा विज्ञान है जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा बर्थ चार्ट जो आपने बताया अभी, उसके द्वारा हम फ्यूचर में, बर्थ चार्ट अलग है डेट ऑफ बर्थ के बेस के हिसाब से। बर्थ चार्ट एक एडवांस हो जाएगा, उसमें फिर आगे बर्थ चार्ट के माध्यम से हम एक एडवांस जाते हैं उसमें। जो सिंपल परिभाषा न्यूमरोलॉजी की यही है कि एक विज्ञान है, ये कोई जादू टोना नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सारी ऐसी विद्या है कि इसको सीखने वाला की कुछ उसके पास सिद्धि होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी सीख सकता है, नंबर्स का खेल है, विज्ञान है। मतलब कि जो भी कुछ है नंबर से पहले से फिक्स्ड है, चीजें फिक्स्ड है। जी जी। एक नंबर वाला कैसा होगा, 2 नंबर की पावर क्या है, 3 नंबर की पावर क्या है, वो सब फिक्स है पहले से। जी जी जी। सर, जैसा कि आपने देखा है कि मूलांक क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करता है सर? तो मूलांक की बात करें, मूलांक जिसको हम नॉर्मल बर्थ नंबर बोल देते हैं, किसी व्यक्ति की कोई डेट है, जैसे मान लीजिए 16/7/1993, तो जो 16 है, जो 16 है, वो उसको ऐड करना पड़ेगा आपस में हमें, जैसे 1 + 6 = 7, तो वो उसका मूलांक कहलाएगा। अब मजे की बात यह है कि जिनकी भी डेट सिंगल डिजिट वाली है 1 से लेकर 9 तक, तो उनका मूलांक तो वही है, और जिनकी डबल है उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, तीसरी क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है, प्लस करना है केवल। मान लीजिए किसी की डेट है 19, तो 1 + 9 = 10, 10 में 0 की वैल्यू नहीं होगी तो उसका मूलांक होगा 1। मतलब कि आपको डिजिट लेनी है अपनी डेट की, जिस दिन भी आपका जन्म हुआ है उसको आपस में ऐड कर लो तो आपको मूलांक आ जाता है। और मतलब कि अगर 2 डिजिट हमारी डेट में आ रही हैं तो उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा बर्थ नंबर, मूलांक, पर्सनालिटी नंबर, साइकिक नंबर, या फिर शॉर्ट में BN नंबर बोल देते हैं। कुछ लोग उसको ड्राइवर नंबर भी बोल देते हैं। अच्छा अच्छा। सर, जैसा कि आपने बताया मूलांक क्या है, तो मूलांक जैसे हमने 2 डिजिट में, हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया मूलांक को, तो ये नंबर जो आते हैं ये क्या होते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक मूलांक निकलते हैं? सिंपली आप पूछना चाहते हैं इसका क्या महत्व है? जी जी जी। क्या मतलब है इसका? जी। तो देखो, मूलांक 1 से लेकर 9 होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी कि सिंगल डिजिट पर ले आओ तो 9 तक ही निकलता है, 1 से लेकर 9 तक। इनकी अलग अलग पावर होती,
जैसे 1 नंबर की अलग पावर है, 2 नंबर की अलग, 3 नंबर की अलग, ये हमारे 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर सूर्य का नंबर होता है, जो हमें लीडरशिप क्वालिटी, नेम, फेम, ये हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सूर्य के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सूर्य का मतलब है चमकना। चमकना। सर जैसा कि आपने बताया कि मूलांक जो होते हैं वो 2 डिजिट से सिंगल डिजिट पर लाना होता है, तो जो 1 से लेकर 9 तक जो मूलांक आते हैं इनकी क्या पावर है, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है इनकी? मतलब आप पूछना चाह रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है नॉर्मली? जी 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 जी। अब जैसे सिंगल डिजिट पे तो हम ले आए, लेकिन इसकी पावर क्या है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, देखो 9 मूलांक होते हैं, 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। 1 से लेकर 9 ग्रह होते हैं हमारे। तो पहला जो मूलांक है, जिनका भी मूलांक 1 है, वो रूल होते हैं सूर्य से, सन से। जी। तो उनके अंदर वही एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब चमकना, चमकना, रोशनी देना, ज्ञान के देवता होते हैं, ज्ञान देना। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी को अच्छा रखते हैं, नेम फेम मिलता है इनको, क्योंकि सूरज का काम है चमकना। लीडरशिप क्वालिटी, थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, झुकेगा नहीं साला, कुछ टाइप के लोग हो जाते हैं, झुकना पसंद नहीं करते, नौकरी नहीं करेंगे, अपना खुद का करेंगे, खुद का अपना करते हैं। ऐसे लोग सरकारी नौकरी उच्च पद की करते हैं, आईएएस, पीसीएस, या तो सीईओ, मैनेजर, मतलब जहां पर इनको सुनने को ना मिले, अपने काम को टॉप पर रखते हैं, ताकि कोई भी इनसे कह ना सके भाई कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, जहां सुन लेंगे वहां छोड़ के भागे। अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देना और अपने काम को अच्छे से करना इनकी क्वालिटी होती है। नेम फेम काफी ज्यादा मिलती है। 1 नंबर वाले जितने भी, जिनका मतलब जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को होता है, उनका मूलांक आएगा 1 जी, तो उनको काफी ज्यादा नेम फेम मिलता है। फादर को रिप्रेजेंट करता है ये, जो हमारे घर में फादर होते हैं वो सूर्य ही माने जाते हैं, क्योंकि वो घर के मुखिया होते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं, गर्मी भी देते हैं। और हमारे पिताजी हमेशा नरमी से नहीं, गर्मी से पेश आते हैं, सबके ही आते हैं, तो गर्मी भी जरूरी है। सेम, जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक होगा 2। अब मूलांक 2 वाले जितने भी लोग होते हैं वो ममता से भरे होते हैं, क्योंकि ये नंबर जो रूल होता है वो होता है चंद्रमा से। चंद्रमा का काम है फ्लक्चुएशन का, 15 दिन अप, 15 दिन डाउन, अमावस्या भी, पूर्णिमा भी, यानी कि इनके माइंड का जो फ्लक्चुएशन होगा वो भी ऐसे ही होगा, अप्स एंड डाउन्स का। दूसरी बात, एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहूंगा आपको मैं, कि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो अप्स एंड डाउन्स वाला है, उसी तरह से हमारे माइंड को भी ये कंट्रोल करके रखता है। और आत्महत्याएं जो भी होती हैं वो ज्यादातर अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका संबंध सीधा हमारे माइंड से है। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, सेम ही चंद्रमा की ग्रेविटी पानी को अपने ऊपर खींचती है, जिसको ज्वार भाटे में नीचे चला जाता है पानी। उसी तरह से हमारी बॉडी का भी पानी फ्लक्चुएट होता है। सेम भी हमारे माइंड में भी पानी की मात्रा होती है, उसको भी फ्लक्चुएट करता है, जिससे हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा शायर होते हैं, पोइट होते हैं, अरिजीत सिंह के गाने सुनने वाले, कैलाश खेर के गाने सुनने वाले, बी प्राक के गाने सुनकर रो देने वाले, गर्लफ्रेंड नहीं होगी फिर भी रो देते हैं। जी जी, बिना मतलब का गम। और आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, ट्रेंड में भी है कि कम उम्र में भी लोग ज्यादा शायर बन रहे हैं। हार्ट ब्रेक इसीलिए होता है जी, हार्ट अटैक के खतरे जवान, मतलब बीमारियां जवान होती चली आ रही हैं जी। पहले क्या इसीलिए हो रहे हैं, क्योंकि देखो जितने भी लोग 90s के हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, 2000 के बाद जितने भी लोग जन्मे उनके ग्रेड में 2 नंबर जरूर आएगा। हाँ, 2 नंबर आएगा तो इमोशन जरूर देगा वो जी। कभी कभी तो 222, 4x2 भी हो जाते हैं लोगों के, इमोशनली काफी ज्यादा टूट जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं ऐसे लोग। पहले पता था कि जब सीनियर सिटीजन हो जाते थे तब लगता था कि इमोशन हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं। लेकिन आजकल क्या, मतलब बहुत ही कम उम्र में लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अब यही चीज जो मैंने बताई, ये क्वालिटी आपको अपने घर में मदर की मिलेगी जी। ममता से भरे होते हैं, इमोशंस, किसी कोई खबर सुन ली रो दी जी, हंस दिए, तो माँ को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिनका भी जन्म किसी मंथ की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या तो फिर 30 तारीख को हुआ होता है। ऐसे लोग रूल होते हैं गुरु ग्रह से। अच्छा, मतलब गुरु का उन पर आशीर्वाद रहता है, गुरु ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से। ऐसे लोगों पर गुरु का आशीर्वाद होता है, पर ऐसे लोग ना मल्टीटास्कर बन जाते हैं, उन्हें लगता है मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, तो वो एक जगह पानी खोदने की जगह 10 गड्ढे खोदते हैं, पानी कहीं से नहीं निकलता। मतलब अपने आप को ये कि मेरे पास मैं गुरु फोकस नहीं हो पाते जी जी, फोकस नहीं हो पाते, मल्टीटास्किंग करते हैं। होती है मल्टीटास्किंग एबिलिटी, बट स्टेप बाय स्टेप बढ़े, पहले एक काम कर लें फिर दूसरे को करें तो बेटर रहता है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जिसके पास ग्रुप नहीं रहता। बिल्कुल। बट एक बैड क्वालिटी ये भी होती है, वहां बोल देते हैं जहां बोलना जरूरी नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं।
मतलब कि बस इनका बोलना है कि कहाँ बोलना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट निकलना भूल जाते जितने भी 3 नंबर वाले लोग आप देख रहे हो काफी ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे होगे कि वहां वहां बोल देते हो जहां नहीं बोलना चाहिए। तो कोशिश करो, कम बोलो और अपने ज्ञान को मोनेटाइज करना शुरू कर दो। हैं। सेल्स में चले जाओ, कम्युनिकेशन में चले जाओ, टीचिंग के फील्ड में चले जाओ, मेंटर बन जाओ, गाइड बन जाओ, एडवाइजर बन जाओ, मैरिज ब्यूरो खोल लो। अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा प्रोफेशन है और जी। इन लोगों के रिश्ते में भी यही फ्लक्चुएशन होता है। सबसे ज्यादा काम को प्रायोरिटी देंगे। बीवी घर में बोल रही है कि भाई मेरी सुना करो, उन्होंने कहा काम तो कर, तेरे लिए तो कमा के ला रहा हूँ, काम करूंगा तभी तो काम करूंगा तो फिर रिश्ता भी चलेगा। इनका पूरा फोकस रिश्तों की जगह एक तरह से काम पर होता है। काम 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 लगे रहेंगे, दिन भर लगे ही रहते हैं। जैसे होता है हम जैसे पुराने समय में टीवी देखते तो गुरु जी का काम है लोगों को पढ़ाना, ट्रेन करना, भगवान की भक्ति करना। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं ये। सीधा कनेक्शन गॉड के साथ होता है इनका। अब बात करें 4 नंबर की, जी। राहु का नंबर होता है। लोगों में बड़ा डर है, डर है, हाँ डर रहता है। राहु है, राहु सिर पर चढ़ के बैठ गया। जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को होता है, ऐसे लोग राहु से रूल होते हैं। राहु क्या है कि जिसके पास अपना सर है, धड़ नहीं है। तो जिसके पास बॉडी नहीं है वो कहीं भी भटक जाता है, माइंड चलाता है अपना, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग के पैटर्न काफी ज्यादा हो जाते हैं। रात को सोने से पहले जितने भी लोग 4 नंबर वाले सुन रहे हैं, आपको नींद नहीं आती ओवर थिंकिंग के चक्कर में। और मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, सोचोगे जरूर, खास करके करियर के बारे में सोचना। अच्छा खासा करियर चल रहा होगा, जॉब अच्छी खासी होगी, सोचेंगे मैं जॉब कर लूं, पैसे लगाए डूब गए। मतलब 4 नंबर जिनका भी है उनका क्या, ओवर थिंकर है वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि बुद्धि है, मतलब माइंड ही माइंड है, केवल बॉडी है ही नहीं, कोई हार्ट नहीं है ना उसके पास। जी। एक ह्यूमन को अपने इमोशंस को और विचारों को मिलाकर ही अपने एक्शन लेने होते हैं। जी जी, दोनों इमोशनल डिसीजन नहीं लिया, मेंटल डिसीजन ले लिया केवल, अब वो तो हर समय दिमाग नहीं लगाया जाता है। बिल्कुल भाई हम ह्यूमन है, मशीन थोड़ा ना है कोई। तो ऐसे लोग यही करते हैं, फिर फंस जाते हैं कि मेरे साथ भी क्यों गलत हो रहा है। मेरे पास जितने भी लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो उनमें से करियर की कंसल्टेंसी ज्यादातर जो मेरे पास डेटा है वो 4 नंबर वालों का है, राहु वालों का है। वो करियर को लेकर परेशान है, परेशानी है नहीं लेकिन फिर भी माने बैठे। मतलब क्रिएट कर रहे हैं खुद आपस में। हाँ, कि ऐसा हो ऐसे लोगों के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो राजा, ऐसे लोगों के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो रंग से राजा बनने का होता है। इसको बोलते ही गुंडा राजा है। ये राजा बनने की चाहत में रहता है, इसको राजा बनना है, नहीं बन पाएगा तो राजा के आगे झुकेगा नहीं। ढीठ है ये, बट अगर ये सोच ले पॉजिटिवली तो ये राजा बन सकता है अपने दम पर, अपना खुद का एम्पायर, यानी कि सामने वाले राजा को हरा दे। ऐसे लोग होते हैं 4 नंबर वाले। प्यार करेंगे, डीपली करेंगे, मर जाएंगे या मार देंगे। दोस्ती करेंगे, आप रात को 12 बजे फोन मिला लो, 1 बजे हाजिर हो जाएंगे। बेहतरीन सलाहकार होते हैं, क्योंकि जिसका माइंड ही इतना ज्यादा क्रिएटिव है वो दूसरों को सलाह जरूर देता है। भाई जो भी 4 नंबर वाले हैं तो अपना देख लीजिए, अगर आपके पास कोई भी 4 नंबर वाले दोस्त है तो भाई उससे एडवाइस, उससे सलाह जरूर लें, उससे सलाह जरूर लें, क्योंकि इनकी दी गई सलाह पत्थर की लकीर है, लेकिन खुद परेशान है कि मेरे को सलाह कौन देगा। वो सलाह ऐसी दे सकते हैं जिससे कोई आपने सोचा नहीं होगा कि ये सलाह भी हो सकती है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं 4 नंबर वाले। तो परेशान नहीं होना कि राहु का नंबर है, राहु का ही साल, मतलब परेशान नहीं होना, राहु का नंबर है, राहु का योग है जिसको कलयुग बोलते हैं, सर पर चढ़कर बैठता है, तो सर का ही नंबर है। अच्छे लोग होते हैं, बस इनकी जुबान थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। बस बताओ, जिनका भी 4 नंबर है तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सोच के चलना है कि रंग से राजा जो बना सकता है वो 4 नंबर ही है। सोच समझ कर बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। लोगों को इनकी बात बुरी लग जाती है और रिलेशनशिप में खास करके इसी बात का लफड़ा हो जाता है। अब बात करें नंबर 5 की, जिनका भी जन्म 5 तारीख को हुआ होता है, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को। बैलेंस का नंबर होता है 5 9 की गिनती में बिल्कुल बीच में है, 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2 3 4, उसके बाद 5, फिर 6 7 8 6 7 8। तो बैलेंस का नंबर, प्रॉस्पेरिटी का नंबर, अवेयरनेस का नंबर, ट्रैवलिंग का नंबर, ग्रोथ का नंबर। न्यूरोलॉजी में सबसे अच्छा अंक माना जाता है 5 नंबर। ये दोनों को बैलेंस करता है, बैलेंस करके चलता है जी। और हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, बहुत कम नहीं चाहिए होता, हमें जन्म नहीं चाहिए होता, मौत नहीं चाहिए, हमें बीच का ट्रैवल चाहिए होता है। हमें चाहिए कि हमारी लाइफ स्टेबिलिटी में रहे, तो स्टेबिलिटी का नंबर होता है।
इस दुनिया में 80% लगभग लोगों के ग्रेड में या डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होता है। अच्छा, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। मतलब 5 नंबर उनके ग्रेड में होता ही नहीं होता ही नहीं है। अच्छा आप बताओ, आपके ग्रेड में है? मेरी 8/4/2000 है। नहीं है। आपके ग्रेड में है? तो आप देखोगे ना तो 5 नंबर बहुत कम ही लोगों के ग्रेड में मिलेगा। मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरे ग्रेड में है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में मास्टर होते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी करती तो उसको भी अपनी बातों की कला से मनवा कर अपना काम निकालने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छा फील्ड होता है। रिश्ते में बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि अगर मान लो घर पे बीवी लड़ रही है तो उसको कैसे समझाओगे? बातों से। जी। तो बातों से समझाओगे तो मान ही जाएगी भाई। मतलब कि ऐसा कहें कि जो जिनका नंबर 5 है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ एंड रिलेशनशिप को, दोनों को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा बस इनका लफड़ा रहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वर्कोहलिक रहते हैं। बाकी रिलेशनशिप और करियर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है इन लोगों को। ट्रैवल करते करते ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाते हैं। इन्फ्लुएंसिव जो स्किल है इनकी वो बेटर बनाते हैं। मतलब कि जो 5 नंबर वाले देख रहे हैं तो ज्यादातर ट्रैवलिंग में और अपना करियर को मतलब सेट कर सकते हैं। देखो ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, काफी अच्छे। नेटवर्क मार्केटिंग इन्हीं के लिए बनी हुई है, MLM जिसको बोल देते हैं, इन्हीं के लिए बनी हुई है। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे लोग बनते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये कर सकते हैं, अच्छे व्यापारी ये बन सकते हैं, स्टार्टअप ये कर सकते हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में? भाई सारी चीजें मिल रही हैं 5 नंबर वालों को। सबसे अच्छी बात है कि रिलेशन खराब नहीं हो रहा, वरना आजकल के देख रहे हैं कि फैमिली में इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट हमारी जिंदगी में जितना ज्यादा रिलेशनशिप भी जरूरी है उतना ज्यादा हेल्थ भी जरूरी है। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी आप लोगों को, कम से कम 30 मिनट का व्यायाम एक्सरसाइज तो जरूर करें। किसी भी तरह की करें, चाहे एरोबिक्स करें, योगा करें, जिम करें, स्विमिंग करें, रनिंग, कुछ भी करो, लेकिन 30 मिनट तो जरूर करो। ऐसे लोग एक सर्टेन एज पर आकर ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो मोटापे के कारण फिर इनको लगता है कि भाई खाओ पियो मजे करो। अब बात करें 6 नंबर की, जिनका भी जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को होता है, ऐसे लोग रूल होते हैं शुक्र ग्रह से, मूलांक 6। ठीक है। तो ऐसे लोगों की ना एक बहुत अच्छा फैक्ट है, ऐसे लोगों की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। अच्छा। इनकी आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं। बहुत ही ज्यादा मधुरभाषी लोग होते हैं, ऐसे बहुत प्यार से बात करेंगे, क्योंकि दिल का नंबर है ये, एक तरह से प्यार का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है। तो प्यार से लोगों को कैसे मनाना है, प्यार से कैसे बात करनी है, तो कोई इनसे सीखे। बट क्या दिक्कत होती है कि इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। ये अपने जैसा सामने वाले को भी समझ लेते हैं, तो धोखा जरूर होता है। एक छोटी एज में इनका ब्रेकअप हो जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसा आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे हाई स्कूल या इंटर में आते ही मतलब जो कर ले, अब ये नहीं कह सकता कि वो मैट्रिक पास होगा या 12th पास होगा, बट एक छोटी एज में इनका दिल लग जाता है, प्यार पूरा नहीं हो पाता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं बन पाती, तो वो जरूर होता है। ऐसे लोगों के जीवन में लग्जरी बहुत मिलती है इनको। फैमिलियर लोग होते हैं, फैमिली के लिए जान लौटाने वाले लोग होते हैं। सबसे पहले फैमिली, अपनी जेब भरी होनी चाहिए, सामने वाले से मतलब नहीं। लेकिन जब प्यार होता है तो सामने वाले के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग होते हैं। इसी कारण इनके इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ये चाहते हैं कि जैसा मैं मैं हूं वैसा सामने वाला बन जाए। मैं जितना प्यार दे रहा हूं सामने वाला उतना प्यार दे, तो वो नहीं मिलता। और आजकल हम प्यार को तोल भी नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्वभाव के अलग अलग होते हैं। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा लग्जरी से भरे होते हैं, इनके पास सारी चीजें मिल जाती है। एक सर्टेन एज पर आकर काफी ज्यादा लग्जरी का भोग भोगते हैं ऐसे लोग। अगर मैं कहूँ तो 6 नंबर वाले जो भी हैं, बस कम उम्र में प्यार के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद आप कहेंगे तो भी पड़ जाएंगे वो तो आप कहोगे तो भी पड़ जाएंगे वो, क्योंकि अब इनकी जैसा आप बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में है लग्जरी है, तो ऐसा अब भी ना तो लग्जरी लाइफ अपनी चाहिए आराम से। हाँ, लग्जरी इनको मिल जाती है और लग्जरियस इनकी थिंकिंग भी होती है। जिसके माइंडसेट में अमीरी है वो अमीर हो ही जाता है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मेरे नंबर 7 नंबर की, जिनका भी जन्म 7, 16, 25 को होता है। ऐसे लोग केतु से रूल होते हैं। केतु क्या है? राहु सर था तो केतु बॉडी है, उसके पास अपना सर नहीं होता। अच्छा, जो राहु है उनका सिर से है और जो केतु उसका धड़ है। तो उसके पास माइंड नहीं होता, दिल होता है। हर फैसले दिल से सोच के करना, इसी के कारण इनके काफी ज्यादा ब्रेकअप भी हो जाते हैं।
एक से ज्यादा बार इनके साथ चीटिंग हो जाती है, किसी को पैसे दे दे, पैसे लेके भाग गया। अब ऐसे लोग जब धोखा खाते हैं तो धोखा खाते खाते इनके दिमाग में वो एक क्रिएटिविटी पैदा होती है कि कहाँ धोखा खाना है, कहाँ नहीं। ऐसा मान सकते हो कि ये बादाम खाकर अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं करते, ठोकर खा खा के एक्टिवेट करते हैं। मतलब कि ये लोग ज्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलतियों से सीखते हैं, पहले गिरते हैं फिर उठना सीखते हैं। बॉलीवुड के हीरो पहले पिटेगा फिर मारेगा जी हाँ, ऐसे- ज्यादातर हीरो हाँ। मतलब पहले फिल्मों में हम देखते हैं, और अब भी आजकल के हीरो पहले पिटता है। पहले पिटता है, ये भी पिटता है। इसको कुदरत इतना पीटती है, इतना पीटती है, तभी जाकर ये नहीं कर पाता है। और जिसने उसके कुदरत के साइन को नहीं समझा तो उसकी जिंदगी फिर वो ये अप्स एंड डाउन से भरी रहती है। अगर ये लोग इस फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं तो इनको ईश्वर की गोद में बैठना पड़ेगा। और 7 नंबर, जिनका भी जन्म किसी मंथ की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ होता है, ऐसे लोग रूल होते हैं 7 नंबर यानी केतु से। 7 वाले, मेरा भी मूलांक 7 है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है गुप्त ज्ञान में, उजाले से ज्यादा अंधेरा पसंद होता है। वहां तक देख लेते हैं जहां तक किसी की नजर नहीं पहुंचती। इसीलिए ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, पामस्टर बनते हैं, टैरो रीडर बनते हैं। मतलब जहां भी गुप्त ज्ञान है, जहां इनकी सोच पहुंचती है, वहां ये सीखते हैं। तंत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अच्छे हीलर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं। हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर इतनी होती है, होने वाली घटनाओं का इनको पहले से पता चल जाता है। अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान लगाना अलग चीज है, अच्छा। इनको पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। और इस एबिलिटी को ये डेवलप कर सकते हैं बाय मेडिटेशन करें, आत्मज्ञान लें, तो साफ साफ दिखता है क्या क्या हो सकता है। मतलब ये इनके अंदर पहले से नेचुरली पावर है, नेचुरली ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है इनके ऊपर, क्योंकि इनका माइंड नहीं होता, दिल से सोचने वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। बाहर से देखने में बुरा हो, भौतिक संसार में जाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं। लव मैटर में इनका जरूर एक बार तो ब्रेकअप होता है। और 16 नंबर वाले जितने सुन रहे हो ना, आपका तो ब्रेकअप बर्बाद ही होता है। तो भाई जिसका नंबर 16 है वो थोड़ा सा अलर्ट रहा है अपना रिलेशनशिप को लेकर। 16 नंबर वाले को कोई भी जानवर जरूर काटता है, खास करके कुत्ता काट जाता है। अच्छा, बचपन में कुछ ना कुछ हुआ होगा, बचपन में या बाद में भी। ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत होती है। बेशम का नंबर अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे रिसर्चर होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं ऐसे लोग, हीलर बन जाते हैं, स्पीकर अच्छे बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। खास करके 25 तारीख वाले जितने भी चैनल हो आप लोग, 25 वाला बहुत ज्यादा नेम फिर पाता है, जैसे अटल बिहारी, शाहिद कपूर। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं। और ऐसे लोग सिंगर भी बहुत अच्छे होते हैं, अरिजीत सिंह, बी प्राक, कैलाश खेर, इन सबका मूलांक 7 है। और कैसे गाने गा रहे हैं? दर्द भरे, क्योंकि दर्द जब महसूस होता है तो जो आह निकलती है उसी में एक संगीत निकलता है। अब बात करें नंबर 8 की, जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 को होता है, तो उनको रूल करता है शनि ग्रह। इनको शनि ग्रह नहीं, शनि महाराज बोलना बेटर रहेगा। शनि महाराज है भाई, तो स्ट्रगल देते हैं। काफी लोग परेशान होते जाते हैं। 4 नंबर से परेशान, तो नहीं 8 नंबर से ही परेशान। 4 की दूनी 8, तो 8 नंबर से लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना इनको ग्रोथ धीरे धीरे मिलती है। शनि होता है 1.5 टांग का है। मतलब कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई तेरे पे तो शनि की दशा चली हुई है, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, बट न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। शनि की अंतर्दशा महादशा आती है, वैदिक रीति जब बनाते हैं तो इसका प्रभाव ये होता है कि शनि की चाल होती है धीरे, 1.5 टांगा होता है। अब हमारे पास 2 टांगे, 2 पैर है। अब इसके पैर ही 1.5 तो धीरे चलता है, धीरे चलता है तो उनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। मजदूरी करेंगे तो जीवन में ग्रोथ होगी। मजदूरी मतलब ऐसा नहीं कसला फावड़ा लेकर मजदूरी करने चले, इनको हर काम में मेहनत से ही मिलता है। मेहनत करेंगे तो पाएंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे उतना रिजल्ट मिलना ही मिलना है। पूरा मास देता है शनिदेव, और जितना ज्यादा मस्त है उतने ज्यादा चमकते भी हैं। लगभग 30 से 32-35 की एज के बाद उनके जीवन में सडन चेंजेस आते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, मतलब कि 33-35 की उम्र में, 33-35 की उम्र में अप्रोक्स ऐसे लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहती है। पैसों की कमी नहीं रहती मेजरली, और काफी अच्छे से ये अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर ये लोग जाएं, मान लीजिए ऑयल के बिजनेस में जा सकते हैं, सीए सीएस अकाउंटेंट बन सकते हैं, रियल एस्टेट का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऐसे काम कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल व्हीकल का भी काम कर सकते हैं। जमीन से निकलने वाली हर चीज का काम कर सकते हैं। सोना चांदी खनिज किसी का भी काम करेंगे,
इवन एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं तो भी बेटर है। मतलब कि 8 नंबर जो है वो अगर जमीन से जुड़ी चीजों से कोई भी काम हो, 8 नंबर है ही जमीन का, जी जमीन को रिप्रेजेंट करता है। अगर 8 को देखे ना तो 8 कैसे बनता है, ऐसे करके इसको लेटा तो इन्फिनाइट बन जाता है पूरा। हाँ। तो चक्कर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। अब वो क्या है कि मजदूरी करते रहो, मेहनत करते रहो तो मिलता रहेगा, उसी सफर में आपको उस लूप में रहना। इसमें मतलब कि वैसे कहें कि डायरेक्ट सफलता नहीं मिलेगी, जितनी मेहनत करेंगे। किस्मत के ऊपर इन्हें डिपेंड नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को तो दूर रहना चाहिए ट्रेडिंग से। जितने भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना तो दूर रहे। सडन नहीं मिलता कुछ भी, अचानक से धन लाभ नहीं होगा भाई। ना लॉटरी में जाओ ना जुआ सट्टा खेलो, मेहनत से खाओ मेहनत से कमाओ। अगर भाई तुम जैसे कोई भी 8 नंबर वाला है और सोच रहा है कि मैं शेयर मार्केट कर लूं, तो बिना सीखे, डीप में बिना सीखे तो बिल्कुल मत करना था 8 नंबर के हो, क्योंकि शनि देव की दशा आपके ऊपर है। तो जितनी मेहनत करोगे, जितना डीप में सीख लोगे, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ ये जरूर है, कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है तो करे, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म अवधि के जो भी होते हैं शेयर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एफडी वगैरह करवाएं, सोना चांदी में इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ लॉन्ग टर्म में ये चीजें बढ़ती हैं। जमीन खरीदने, जमीन भी ऐसा नहीं कि आज खरीदी कल रेट बढ़ गए, धीरे धीरे करके में गेन होता है, बट होता बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे तो बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म का कुछ भी यूज ना करें। हेल्थ रिलेटेड इन लोगों को इश्यू हो जाते हैं बॉडी के लोअर पार्ट में, जैसे कमर से नीचे वाले पार्ट में, जैसे घुटनों का दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, या तो पेट से रिलेटेड कुछ बीमारी हो गई। खास करके लेडीज में पीसीओडी पीसीओएस की बीमारी हो जाती है, जो भी शरीर से दूर हो रहे होते हैं वो। तो ऐसे लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ना कुछ जरूर रहती है। अब बात करते हैं मूलांक 9 की, जिनका भी जन्म किसी भी तारीख की 9 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है। ऐसे लोग गुरु होते हैं मंगल ग्रह, इनके सामने होते हैं मंगल। मंगल अगर आप देखें तो मंगल ग्रह लाल रंग का है, और लाल रंग रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, गुस्से को, एंगर को। तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे हमारे सलमान खान 27 का उनका बर्थ है, तो उनके गुस्से से सभी लोग वाकिफ हैं, उनको गुस्सा आगे तो काम नहीं करते बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी सारे। तो ऐसे लोगों में एनर्जी भी काफी आई होती है, कभी भी थके हुए नहीं मिलते। रणवीर सिंह जैसी एनर्जी होती है, एनर्जी से भरे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जी जैसा काम करते हैं, स्पीड में रहते हैं। ऐसे लोग आपको सेना में मिल जाएंगे, किसी भी जल थल वायु यानी कि एयरफोर्स नेवी या फिर आर्मी में मिल जाते हैं। पुलिस में ऐसे लोग मिल जाते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग गैसेस का काम करते हैं, और जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन वगैरह जो गैस सिलेंडर का काम करते हैं वो होते हैं। कैमरे से रिलेटेड काम करते हैं, बिजली से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फायर रिलेटेड काम करते हैं। तो ऐसे लोग इनमें होते हैं, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। मंगल ग्रह हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है, काफी ज्यादा हम्बल लोग होते हैं, यानी शक्ति होने के बाद भी विनम्रता कैसे बनाई जाए कोई इनसे सीखे। तो इन लोगों में क्या होता है कि भाई या तो लड़ जाएंगे या लुट जाएंगे, विश्वास कर लेते हैं, लूट के ले जाता है। विश्वास हो जाता है। ये दुश्मनों के दुश्मन यारों के यार होते हैं, यानी कि अगर लड़ाई होगी तो भी आजा तो आ जाए, पीछे नहीं हटेगा। तो बहुत अच्छा डीप में बताया सर आपने, मूलांक क्या होता है, किस नंबर की क्या एनर्जी रहती है। इसी प्रकार एक भाग्यांक का भी सुना है कि तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होगा। तो इसका क्या मेथड होता है भाग्यांक का? मतलब भाग्यांक जैसा कि इसको अलग छोड़ते हैं, भाग्य का अंक, इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिख लें। 0 आता है, 0 की कोई वैल्यू मत ऐड करना, कुछ नहीं होता 0 का न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, अगर आपकी कोई भी ईयर में या किसी में किया है, जैसे 2003 है तो 0 हटा दो, 2 और 3 को लेना, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देना। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 1907 2003, तो 19 का 1 + 9 + 7 + 2 + 3 पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देंगे तो कंपाउंड नंबर निकल कर आता है, डबल डिजिट। तो उसको हमें आपस में ऐड कर देना होगा। तो पहले की तरह सिंगल डिजिट में लाओ आप, सिंगल डिजिट में जो लाओगे वो आपका भाग्यांक या तो आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका कंडक्टर नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब निकल कर आता है, इसका प्रभाव जो होता है हमारे जीवन में लगभग 33 से 35 की उम्र के बाद होता है, क्योंकि तब तक तो हम अपने एफर्ट से अपनी लाइफ को बना रहे होते हैं। जब भाग्यांक एक्टिवेट होगा हमारा, तो फिर हमारे भाग्य से ही हमें सब कुछ मिलता है। जैसा आपने बताया कि ये भाग्यांक का जो नंबर होता है वो कंडक्टर नंबर होता है,
और मूलांक जो होता है ड्राइवर नंबर होता है। ड्राइवर कंडक्टर बोल देते हैं, जो सही नेम है वो है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। अच्छा, डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी मतलब अपना भाग्य। तो भाग्यांक इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसका मेजरली रोल लगभग 33 से 35 की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है हमारी लाइफ में। ये जो सर आपने बताया भाग्यांक जो 33 से 35 की उम्र में देखने को हमें मिलता है, और अभी आपने जो मूलांक बताया था 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है, इनमें कोई लकी नंबर भी होते हैं या अनलकी नंबर कुछ? हाँ, मूलांक के हिसाब से देखे जाते हैं, क्योंकि मूलांक हमारी पर्सनालिटी होती है। हमारी पर्सनालिटी के साथ कौन सा नंबर मैच करेगा। जैसे किसी का मूलांक 1 है, 1 10 19 28 कुछ दिन लोग जन्मे हैं, तो मूलांक 1 है, तो उसके साथ कौन सा नंबर अनलकी है। जैसे अगर उसको देखा जाए तो 8 नंबर अनलकी माना जाता है। सूर्य और शनि दुश्मन माने जाते हैं। अच्छा, 1 नंबर वालों का 1 नंबर वालों के लिए 8 नंबर यानी 8 17 26 तो वो अनलकी रहेगा। अब मैं पूरी बता देता हूँ। 2 नंबर वालों के लिए 2 4 8 9 मूलांक मूलांक बता रहा हूँ। जिनका भी जन्म मतलब 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को होता है, तो उनको 2 4 8 9 अनलकी लिखा है। 3 नंबर का एंटी नंबर यानी अनलकी नंबर 6 है। 4 नंबर का 2 4 8 9, 5 नंबर का कोई भी अनलकी नहीं है। ये मिड में है, तो सबके साथ बैलेंस बना के चलता है ये। 6 नंबर का अनलकी नंबर 3 नंबर। लॉजिक बता देता हूँ। 6 नंबर जो है गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का नंबर होता है। तो एक तरफ देवगुरु एक तरफ दैत्य गुरु आपस में नहीं मिलती, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते, इसीलिए बोल देते हैं 36 साल। ठीक है। अब इसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता है। 8 नंबर के दुश्मन है 2 4 8 9। इसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर के जो दुश्मन है वो है 4 8 9। 2 नंबर भी होता है 9 नंबर का 2 4 8 9। ये उनके एंटी नंबर होते हैं। तो एंटी का मतलब ये नहीं होता कि सामने आया तो उसको धो दिया, विचार नहीं मिलते, पार्टनरशिप नहीं होती। शादी में रिश्तों में देखने को दिक्कतें देखने को मिलती हैं, भाई भाई में कलेश हो जाते हैं। तो सर जैसा कि आपने हमें 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर के बारे में बताया, भाग्यांक के बारे में बताया, तो इन 1 से लेकर 9 तक के नंबर में कोई ऐसा भी नंबर है सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी सबसे ज्यादा हो? 4 नंबर होते हैं ऐसे जिनको यूनिवर्सल नंबर कहा जाता है। यूनिवर्सली पावरफुल नंबर होते हैं। नंबर 1 तो नंबर 1 पर ही है, पहला नंबर नंबर 1, दूसरा है नंबर 5, तीसरा नंबर 6 और चौथा नंबर 3। तो आप सोचेंगे 3 नंबर को एक के बाद क्यों नहीं लाए, तो ये रो है। सबसे पहले सबसे ज्यादा पावरफुल 1 नंबर, शुक्र के बाद तो बुध ग्रह का नंबर 5 नंबर, शुक्र ग्रह का नंबर 6 नंबर और देवगुरु बृहस्पति का नंबर 3। यूनिवर्सल नंबर होते हैं। अगर किसी की ग्रेड में है तो बहुत ज्यादा क्रैश होता है, अपने जीवन में कभी भी डिफीट नहीं खाता वो। तो सर आपने अभी तो मोस्ट पावरफुल हमें नंबर बताए हैं, 1 है, 5 है, 6 है और 3 है। इसमें जो नंबर जो बनाए जाते हैं, जैसे हमने सुना है कि एक लोसू ग्रिड बनाया जाता है नंबर्स का, तो ये किस तरीके से बनाया जाता है? जैसे कि हमारी ऑडियंस में कुछ बिल्कुल बिगिनर है जो नहीं जानते हैं, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे लोसू ग्रिड बना सकते हैं? जैसे मैं जिक्र करता हूँ कि ग्रेड में ये नंबर तो ग्रेड वो नंबर, आप सोच भी रहोगे क्या ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है। तो इसको बोलते हैं लोसू ग्रेड, जिसको बर्थ चार्ट बोला जाता है। लोसू ग्रिड का सेकंड नाम लोसू ग्रेड या बर्थ चार्ट मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। जी जी। तो मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि लोसू ग्रिड क्या होता है, और सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड लोसू ग्रिड क्या होता है। एक आपको 9 कॉलम का एक ग्राफ बनाना होगा, एक ग्रिड बनाना होगा सबसे पहले, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें नंबर आता है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लोसू ग्रिड। ये जो नंबर है यहाँ पर वो वहीं पर रहते हैं हमेशा से ही। इसी को देखकर आपको अपना लोसू ग्रिड बनाना है। सपोज कर लेते हैं किसी की डेट है 06 और 1997। तो सबसे पहले हम इसका BN और DN यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, जिसको मूलांक भाग्यांक बोल देते हैं, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलांक तो इनका हो गया 1 और DN हो गया इनका 6। 1 6 7 4 14 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी डेट है हमारी, जो नंबर है
उनको वहीं वहीं पर भरना है जो कि स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 1 की जगह पर 1 भर लेंगे, 6 की जगह पर 6, फिर 1 है, 9 दो बार है और 7 है, ये भर लिया। इसके बाद दो चीजें और भरी जाएंगी, इसमें भरा जाएगा आपका BN और DN। तो BN DN भरने के लिए हमें अलग से हमने इसमें कलर कर दिया है। तो BN आ गया इनका 1 और DN आ गया 6, ये बन गया आपका लोशो ग्रेड। इसमें आपको और कुछ नहीं भरना है, देख देख कर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जहां जहां पर जो नंबर है वो भर लेने हैं आपको, और BN और DN भर लेना है। इससे बन जाता है आपका लोशो ग्रेड। इसी के हिसाब से प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, जिसको बर्थ चार्ट बोल देते हैं, लोशो ग्रेड बोल देते हैं, न्यूमरोलॉजी न्यूमेरिक चार्ट बोल देते हैं। इसी के हिसाब से सारे प्रेडिक्शन होते हैं कि आपके जीवन में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन से नंबर मिसिंग हैं, कौन से नंबर की कौन सी रेमेडी होगी, इसी के हिसाब से प्रेडिक्शन दिए जाते हैं। जैसे सर आपने ये अभी चार्ट बनाया है, बर्थ चार्ट, इस बर्थ चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, तो इस मिसिंग नंबर का हम क्या कर सकते हैं, मतलब इससे कोई। हाँ देखो, बर्थ चार्ट बनाया और ऐसा होगा कि बहुत सारे नंबर मिसिंग होंगे इस ग्रिड में। मान लो किसी का 1 नंबर ही मिसिंग है, किसी का 2 नंबर। जितने भी लोग 90s में जन्मे उनके ग्रिड में 1 नंबर तो होगा ही, क्योंकि 1900 है तो 1 नंबर तो आएगा। लेकिन जितने भी लोग 2000 के बाद के जन्मे हुए हैं उनकी ग्रिड में हो सकता है 1 नंबर मिसिंग हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी के ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है तो क्या करें। सूर्य का प्रभाव नहीं रहता है, नींद फिल्म में दिक्कत आएगी, पढ़ाई पूरी होने में दिक्कत आ जाती है, अपनी अथॉरिटी नहीं रख पाते हम। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेगा कि हम दबे दबे से रह रहे हैं। इसकी छोटी सी रेमेडी है, सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्पण करना शुरू कर दें। आप माथे पर रोली का टीका लगाना शुरू कर दें, तिलक करना शुरू कर दें, हाथ में मौली कलावा बांधना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, सूर्यदेव की रेमेडी हो गई। आपके जीवन में जो मिसिंग नंबर था उसकी रेमेडी आपने कर ली। अब सेम ही 2 नंबर भी है, किसी के ग्रेड में 2 नंबर नहीं है, तो क्या होगा, इमोशनल फ्लक्चुएशन होंगे, माइंड का एक तरह से बहुत ज्यादा यूज ना कर पाना, या फिर एक इमेजिनरी जो हमारा माइंड सेट होता है वो ना बना पाना, इंट्यूशन पावर का कमजोर हो जाना, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। इमोशंस का कंट्रोल करने का मतलब है कि जहां आपको मौन रहना वहां हंस दिए, जहां हंसना है वहां चुपचाप गम में पड़े हो, तो वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 नंबर को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी माता के चरण स्पर्श करें। माता जैसी कोई और है, ताई जी हैं, चाची जी हैं आपकी, उनके चरण स्पर्श करें। नहीं कर सकते, दूर रहते हो, तो आप शिवलिंग पर जल और दूध मिक्स करके चढ़ाना शुरू करें, अर्पण करना शुरू करें एवरी मंडे के दिन आप व्हाइट कलर की चीजें जैसे दही है, दूध है, ये चीज आप गरीब लोगों को डोनेट कर सकते हो। ठीक है, व्हाइट रंग के, क्रीम रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दो आप, तो 2 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। मतलब कि ये जो रेमेडीज आप बता रहे हैं, इन रेमेडीज के द्वारा जो हमारे चार्ट में मिसिंग नंबर है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, रेमेडी करके उनको बैलेंस किया जा सकता है। अब 3 नंबर है, मान लो गुरु का नंबर है, तो गुरु कृपा नहीं होती, काम कर रहे हो पूरे नहीं हो पाते, अधूरे हो जाते हैं, कामों में अड़चन आना शुरू हो जाती है, कोई घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो उनमें अड़चन है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का फूड आप गुरुजनों को डोनेट करना शुरू करें। मंदिर में भगवान के चरणों में पीले अक्षर चढ़ाना शुरू करें, तो इससे गुरु की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हल्दी का, चंदन का टीका लगाना शुरू कर दें आप, पीले रंग का धागा बांधना शुरू कर दें हाथ पर, तो भी आप गुरु के नंबर को एक्टिव कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी ग्रेड में 4 नंबर नहीं है, राहु का नंबर नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राहु का नंबर नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। तेज होना, चालाकी होना ये जरूरी है आजकल के इस जमाने में, वरना आपको लोग दबा देंगे। झुकना हर जगह सही नहीं होता, कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ता है और शॉर्टकट अपनाने पड़ते हैं। तो शॉर्टकट के लिए 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो आपको क्या करना होगा कि जिनके भी ग्रेड में 4 नंबर मिसिंग है, तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप खुले मैदान में जाकर जो पक्षी होते हैं उनको अनाज डालना शुरू करते हैं। काल भैरव अष्टकम स्रोत आप रात के 8 बजे के बाद डेली पढ़ें, काफी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, राहु के बुरे प्रभाव से बचेंगे। अगर किसी की ग्रेड में 4 नंबर नहीं है तो आपके ऊपर जो राहु की जो एक अच्छी वाली कृपा है जो रुकी हुई थी वो आना शुरू हो जाएगी। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी नंबर है 5 नंबर, मैंने बताया कि 80% लोगों को ग्रेड में नहीं होता जी,
तो सारे लोग ही परेशान है कि भाई हमारे ग्रेड में नहीं, तो क्या रेमेडी हो सकती है, क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे? अपनी बात को खुलकर ना बोल पाना, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में ना हो पाना, हम बोल तो रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं समझ पा रहा, या फिर वो कुछ और समझ ही ले रहा है, स्पीड नहीं होना, पैसा आता है पैसा टिकता नहीं, फेमस डायलॉग है, ऐसा नहीं टिकता क्योंकि बैलेंस का नंबर नहीं है ना, तो पैसा आता है चला जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया। मतलब अगर आपके मिसिंग नंबर अगर 5 है तो 5 मिसिंग नंबर हो रहा है, नंबर 5 मिसिंग है आपके ग्रेड में, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। गाय को बुधवार के दिन चारा डालना शुरू कर दें, चारा नहीं मिल रहा तो आप सब्जी डालना शुरू कर दें, और गाय नहीं मिल रही तो फिर हरा धागा बांधना शुरू कर दें, खुद हरी सब्जी खाना शुरू कर दें भाई, ठीक है। मतलब कि ये खुद गाय ने मत बन जाना, मतलब कि आप सैलेड वगैरह खा सकते हो, हरी सब्जियां खा सकते हो, हरे रंग को कंज्यूम करना शुरू कर सकते हो, हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर सकते हो आप, ग्रीन एवेंचुरिंग क्रिस्टल होता है वो भी कर लीजिए आप। मतलब कि ये है कि 5 नंबर, बाकी के नंबर अगर मिसिंग है तो आपके जो रेमेडी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर को तो इम्पोर्टेंट तो देखिए सर सारे ही नंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा कोई नंबर है, सारे ही नंबर अच्छे हैं, हाँ, सभी का अपना अपना प्रभाव है, हेल्थ भी जरूरी है तो वेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ जरूरी है रिलेशनशिप, तो ऐसे ही हमारे ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन है, सभी नंबर जरूरी होते हैं। अब 6 नंबर है मान लीजिए, 6 नंबर किसी ग्रेड में नहीं है, 5 नंबर है, पैसा है, लेकिन उनको भोगने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। लैम्बोर्गिनी है हमारे पास लेकिन गैरेज में खड़ी है, टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर किस बात का भाऊ, तो 6 नंबर लग्जरी देगा, भोग देगा आपको, और यदि हम पे चलानी नहीं आती तब भी बेकार है। नहीं चलाएंगे तो तभी ना जब आप लेंगे, नहीं खड़ी है, खड़ी तो तभी होगी ना जब आपके पास चलानी आती होगी, तभी लोगे आप। नहीं जब ड्राइवर वगैरह रख लेते हैं, दहेज में मिल जाए तो बात ही अलग है, दहेज, हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि दहेज में मिल जाए तो ठीक है, दहेज में मिल जाए तो ठीक है, बट लग्जरी का मतलब यही होता है कि आप सुखों का भोग भोग रहे हैं जी। तो 6 नंबर है, 6 नंबर अगर ग्रिड में नहीं है तो आपकी पत्नी से आपके काफी बार झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखना भाई सारे लोग, लड़ना नहीं है, तो पत्नी से झगड़े हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड से नहीं बन सकती, हो सकता है बार बार रिश्तों में दरारें आ जाएं, क्योंकि लक्ष्मी का नंबर है। लक्ष्मी का मतलब 2 तरह से होता है, लक्ष्मी एक तो सुख का कारक होती है, यानी पैसे संपदा, और लक्ष्मी साक्षात पत्नी का रूप है, तो अगर आपके ग्रेड में 6 नंबर नहीं है तो आपको रिश्तों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, फिर दोनों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, मतलब कि पत्नी भी गई, पैसा भी गया तो और बचा ही क्या लाइफ, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं, ग्रूम होकर रहें, कपड़े को आयरन वायरन करवाएं, अच्छे से रहें, परफ्यूम का यूज करना शुरू कर दें, आप अपने आप को मेंटेन करना शुरू करें, ऐसे नहीं कि कुछ भी पहना हो चल दी, घर में पड़े तो मतलब लोअर टी शर्ट में पड़े हैं, अपनी वैल्यू खुद तो करो, तभी तो सामने वाला करेगा। बोलते हैं कि लक्ष्मी का वास भी वहां पर होता है जहाँ साफ सफाई होती है जी, घर के वातावरण को अच्छा रखो, खुद के वातावरण को अच्छा रखो, ऐसा नहीं कि मतलब सुबह उठ गए नहा रहे हो शाम को, खुद को पता है कि दिनचर्या अच्छी नहीं है फिर भी ऐसा बना कर, तो नहीं, साफ सफाई रखो, अच्छा परफ्यूम लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लग्जरी अपना अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब अपने आप को फील होना चाहिए, हम ना धो के तैयार होते हैं तो वाइब्रेशन होती है ना माइंड की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट क्या करोगे, पहले खुद बन तो जाओ तभी आएगा। बिल्कुल। अब जिनके ग्रेड में 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर होता है गुड लक का नंबर, विजडम का नंबर, नॉलेज का नंबर, बिना गुड लक के तो कोई काम बनता नहीं। बिल्कुल। अब जिनके ग्रेड में 7 नंबर नहीं है उनको कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, क्योंकि गुड लक नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी प्राणी हैं जो 4 पैरों वाले हैं, जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, जो पालतू जानवर हैं, उनको वो शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन रोटी और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ रख लें, वो खिला दें। रोटी और गुड़, हाँ हाँ शुक्रवार या मतलब दोनों दिन कराएं, या तो किसी भी एक दिन कर लें। अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि सर कुत्ता रोटी खा जाता है, गुड़ नहीं खाता, क्या करें? तो जब भी आप आटा लगा रहे हो उसमें थोड़े थोड़े टुकड़े गुड़ के डालकर मारना शुरू कर दो, बना दो रोटी। अच्छा, रोटी में आटे में मिक्स करके ही रोटी, जुगाड़ हर चीज की है जी, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो जुगाड़ तो करनी पड़ेगी भाई जी। तो इस तरीके से करें। दूसरा उपाय यह है कि गणेश जी की आराधना करना शुरू करें, या तो भगवान नरसिंह की आराधना करना शुरू करें। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि उनका खुद का भी सर नहीं होता, जैसे नरसिंह भगवान के चेहरे पर सर सिंह का है और भगवान गणेश पर हाथी का है, उसी तरह से केतु का खुद का भी सर नहीं होता, तो वो उनके लॉर्ड होते हैं, उनकी वो आराधना करना शुरू करें तो उनके जीवन में गुड लक आना शुरू हो जाता है। वैसे भी हम देखते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान गणेश की आराधना सबसे पहले की जाती है,
ताकि गुड लक आए, समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, इसीलिए। अब किसी ग्रेड में 8 नंबर नहीं है तो क्या होता है, शादी में डिले हो जाता है। शादी में डिले होगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी परिवार में, जमीनी सुख का जो हमें भोग भोगना वो नहीं मिलता है, कभी कभी अपनी जमीन नहीं ले पाते हैं। अपनी जमीन ना ले पाना, या मान लो दादाई जमीन है, कन्फ्लिक्ट में चलेगी तो उसमें हार जाना, ऐसे केसेस बहुत हो जाते, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। पैसों का आगमन होता है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मैनेजमेंट मतलब मनी मैनेजमेंट नहीं होता अच्छा ऐसे लोगों वो आता है और चला जाता है। हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर बॉडी पार्ट रिलेटेड। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको ऑयली फूड लेना है। ऑयली फूड, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी वगैरह जो भी कुछ लेना चाहे, नमकीन, बिस्किट, वो लीजिए और किसी भी लेबरर वर्कर को दे दीजिए आप। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेबर वर्कर जो मजदूरी करते हैं, जो मांगते नहीं है किसी से, उनको उनकी मजदूरी का आप रिवार्ड दे सकते हैं शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। दूसरा उपाय यह है कि जितने भी लोगों के ग्रेड में नंबर 8 नहीं है और हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो शनिवार के दिन मिट्टी का दिया लेकर उसमें सरसों का तेल डालें, कपास की रुई डालें, कपास की बाती बनाकर, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं आप, तो आपकी हेल्थ जो प्रॉब्लम दे रही है बहुत ही जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 9 नंबर की। अगर आपके ग्रेड में भी 9 नंबर मिसिंग है, नहीं है, मंगल का नंबर होता है, एनर्जी का नंबर होता है, पावर का नंबर होता है, तो पावर नहीं होती, आप दब दब कर रहते हो, तो क्या होगा, जो भी मांगलिक कार्य हैं आपके घर के, शादी हो गया, बच्चा हो गया, मांगलिक कार्यों में अड़चन आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि ये तो बहुत आलसी है, क्या ये इसी नंबर की वजह से होता हाँ, हो जाता है, क्योंकि एनर्जी नहीं रहती ना। तो जो भी लोग नंबर 9 मिसिंग रखते हैं अपने ग्रेड में, मतलब कि नहीं है, तो उनको रेमेडी करनी चाहिए। सिंपल सी रेमेडी, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग जरूर लगाएं। ये नहीं कर सकते, एक ऑरेंज कलर का छोटा सा रुमाल अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दें, या फिर ऑरेंज कलर का कलावा या मौली अपने हाथ में पहन सकते हो, या तो फिर आप कोई भी ऑरेंज कलर की वस्तुओं को डोनेशन देना शुरू करें। ऑरेंज कलर का मंगलवार के दिन ऑरेंज कलर का, रेड कलर का आप कोई भी फूड डोनेट कर सकते हो। तो ये कुछ रेमेडीज थी जो जिनके ग्रेड में नहीं है, वो ये छोटी छोटी रेमेडी करके अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, नंबर्स की पावर को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को आपसे कंसल्टेंसी की जरूरत है, अगर वो चाहता है आपसे सारी चीजें निकलवाना, तो अब वो आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? देखिए, आप हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को खास करके। तो आप कोशिश करें कि नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपकी मदद जरूर करी जाएगी। शेड्यूल बिजी रहता है, तो जो भी सुटेबल टाइमिंग होगा वो आपको दिया जा सकता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। आज के पॉडकास्ट में आपने सारे सवालों का जवाब बड़ी पेशेंस के साथ में दिया, और आई होप ऑडियंस को भी मजा आया होगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जिनको नहीं पता था, या जिनको पता था उन्होंने डिटेल में सारी चीजें सीखी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे पॉडकास्ट को अंत तक देखा। अगर आपको इस पॉडकास्ट में जो भी चीजें अच्छी लगी हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कोई सवाल ऐसे जो पूछने से रह गए हैं वो भी हमें जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इन सवालों के जवाब भी ले सकें। अगर आपको भी लगता है कि इस पॉडकास्ट ने आपकी लाइफ को कुछ भी चेंज किया है, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसे एक और पॉडकास्ट के साथ।